हेलो गाइस, मेरा नाम है धनंजय सिंह और आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीजे में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आने वाले किसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यह योजना 26 मार्च 2020 को शुरू हुई थी, जब कोविड-19 के चलते पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। इस योजना में होता क्या था? इस योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के साथ 1 किलो चना प्रोटीन के तौर पर दिया जाता था। ठीक है, अब यह योजना अभी केवल जून तक की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसको नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इस बार कोविड-19 की वजह से कोई भी थीम नहीं रखी गई है। ठीक है, अगला है खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो नाडा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि प्रतिबंधित दवाओं और इसके इस्तेमाल से बचने की जानकारी के विषय में, जो खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत सारी दवाओं के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध होती है कि कौन सी दवा खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है और कौन सी नहीं है। तो उसकी जानकारी के उपलब्ध कराई गई है इस एप्लीकेशन में, जो खेल मंत्री ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। तो अभी रिसेंटली हाल ही में केस हुआ था जिसमें पृथ्वी शॉ ने कफ सिरप ले लिया था, लेकिन वो खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था। इसी वजह से इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया? किसने किया? महाराष्ट्र ने शुरू किया। ये भी कोविड-19 की वजह से किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, अगला है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 साल तक के लिए बढ़ा लिया गया है। के वेणुगोपाल कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं भारत के। ठीक है, अगला है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमायूं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया? ये भारत का पहला कवक पार्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली चीज़ें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के, जो जो फर्स्ट वन होता है वो बहुत ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कहाँ किस राज्य में विकसित किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने किल कोरोना अभियान शुरुआत की है? किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश ने की है। ये मध्य प्रदेश के जो स्टेट एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी राज्य होते हैं वो जो अभियान शुरू करते हैं तो वो वैसे तो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल लालजी टंडन है। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत के किस युवा एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? नितिन मेनन को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? किसको किया? तुषार मेहता को किया है। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये यहाँ पे अभी हम बात करें सॉलिसिटर जनरल की, तो कौन है? तुषार मेहता है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। और आगे हमने ऊपर बात की थी अटॉर्नी जनरल की, वो कौन थे? के वेणुगोपाल। उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने किस योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं? तो किस योजना के संबंधी दिशा निर्देश दिए हैं? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य अगले 5 साल तक 220 लाख मीट्रिक टन मछलियों के उत्पादन करना है। अगले 5 साल 220 लाख मीट्रिक टन मछलियों का उत्पादन करना इनका उद्देश्य है। अब अपने जो मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? बेगूसराय है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। मंत्रियों के बारे में आपको जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री, उनके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद होनी चाहिए। उसका हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे बना के। ठीक है, अगला है, किस सरकार ने एपेस्पा के तहत केंद्र सरकार है यहाँ पे कि नहीं, केंद्र सरकार ने एपेस्पा के तहत किस राज्य में अगले 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो किसको घोषित किया है? नागालैंड को किया है। एपेस्पा के तहत नागालैंड को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। राज्यपाल आर एन रवि हैं। यहाँ आर एन रवि नहीं, आर एन रवि हैं। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, उसको सही कर लीजिएगा। आर एन रवि हैं, आर एन रवि। ठीक है, तो अगला है,
वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? किस योजना की शुरुआत? एक्सीलरेट विज्ञान की शुरुआत की गई। इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में चाइना में कौन सा घातक वायरस मिला है? तो कौन सा घातक वायरस मिला है? G4 स्वाइन फ्लू। ये सुअरों के द्वारा फैलता है। अभी कोरोना भी चाइना में ही फैला था, चाइना से ही शुरुआत हुई थी। अब एक और वायरस वहाँ फैला हुआ है, G4 स्वाइन फ्लू। और किससे फैलता है? सुअरों से फैलता है। आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपना पद का इस्तीफा किसे दिया है? डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को दिया है। तो जब तक आईसीसी के नए चेयरमैन नहीं नियुक्त कर लिए जाते तब तक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ही आगे का कार्यकाल और आगे की कार्य को देखेंगे। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए की ऋण की, यहाँ ऋण नहीं है, सॉरी मिस टाइप हो गया, ऋण की मंजूरी प्रदान की है? किसने की? विश्व बैंक ने की है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब जितने भी हम स्टेट होंगे या कोई संगठन होगा, उनके सबके हम हेडक्वार्टर्स या स्टेट के राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बताते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और बार बार बताएंगे, वो बार बार चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि राज्य का कोई ना कोई अक्सर हर 2 या 3 क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे कि कोई ना कोई राज्य आएगा, तो उसके बारे में बताएंगे, तो आपका रिवीजन होता रहेगा, जिससे कि आपके स्टैटिक वाला पार्ट भी कवर होता रहेगा। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि किस राज्य ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया? किसने किया है? कर्नाटका ने किया है। कौशल कनेक्ट फोरम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही एक प्रोग्राम है, जिसको हाल ही में कर्नाटका ने शुरू किया है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल बैजूभाई वाला है। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी नियुक्ति होती हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना पड़ता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने के अध्यक्ष के पदभार के हाल ही में किसने संभाल लिया है? श्रीकांत माधव वैद्य ने संभाला है। किसने संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा यहाँ पे डॉलर में, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, कहीं कहीं पे आपको रुपए में मिलेगा, कहीं कहीं डॉलर पे मिलेगा, तो आपको दोनों याद रखना अच्छे से कि कहाँ पे डॉलर पे, कहाँ पे रुपए में है। ठीक है। अब यहाँ विश्व बैंक के बारे में अभी बात की थी। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक है। अगला है, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? किसको किया गया? इंद्रमणि पांडे को किया गया। अब जेनेवा में जितने भी संगठन हैं संयुक्त राष्ट्र के या अंतर्राष्ट्रीय दूसरे भी संगठन, उनके जो आगे का वहाँ का कार्य है वो कौन देखेंगे? इंद्रमणि पांडे देखेंगे। ठीक है। अगला, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपना कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? किसने किया? लियोनल मेसी ने किया है। लियोनल मेसी कहाँ के? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। मुद्रा पिशो है। प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिज है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि 700वां गोल किसने पूरा किया है, तो लियोनल मेसी ने किया। लियोनल मेसी एक महान खिलाड़ी है, उनके बारे में सब लोगों को पता रहता है। ठीक है। बॉलीवुड की किस मशहूर कोरियोग्राफ का हाल ही में निधन हो गया? ये बहुत ही बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर कोरियोग्राफ है सरोज खान। इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया, तो आपको इनको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला, मोदी सरकार ने अपने रक्षा सौदे के लिए कितने करोड़ की रुपए की राशि मंजूर की है? कितने की है? 38,900 रुपये। कितना किया? 38,900 रुपये राशि की मंजूरी की है रक्षा सौदे के लिए, जिसमें से 33 लड़ाकू विमान भी आएंगे। इसमें से दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, आपको 33 लड़ाकू विमान भी याद रखने हैं और जो राशि है वो भी याद रखनी है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज, यहाँ सेट्टी नहीं चेट्टी है, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा, को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? 2020 ग्रेट इमिग्रेट पुरस्कार से इनको सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PhD बैंक नॉट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया? किसने जीता? सुमित नागल। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। आपको यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं। और कौन सा टूर्नामेंट जो जीता है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है।
PhD बैंक नोट टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, अगला है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैंट के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू की है? तो 2.5 लाख रुपए की कैशलेस योजना शुरू की है। और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। आपको अपने सारे जो केंद्रीय मंत्री उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कहाँ का मंत्री है, कौन किस विभाग का, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। जहाँ जहाँ आगे जिस भी मंत्री का जिक्र होगा वहाँ पे हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनके बारे में आगे बताते चलेंगे। ठीक है, अगला है भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR जिसको हम बोलते हैं के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। ICMR ने कहा है कि 15 अगस्त तक वो भारत की पहली जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन उसको लॉन्च कर लेंगे। और ये बहुत ही गुड न्यूज़ होगी जब ये जो भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन लॉन्च होगी। वो केवल भारत के नहीं पूरे विश्व के लिए ही बहुत अच्छी खबर होगी। जब भी कोई भी वैक्सीन, कोई भी देश अगर वैक्सीन को लॉन्च कर लेता है तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो साल 2036 तक रह सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था कि रूस में एक सर्वे हुआ था 1 हफ्ते के लिए, जिसमें से रूस की जनता ने 77% वोटिंग इस बात के समर्थन में किया था कि वहाँ का जो संविधान है उसमें संशोधन किया जाए और व्लादिमीर पुतिन को आगे का 2036 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए उनको अभी आगे 2036 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अगला है हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए किस राज्य ने वन जीव सलाहकार बोर्ड में वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? जिसने दी? उत्तराखंड ने दे दी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक आपको केवल आंसर ही नहीं याद रखना है, क्वेश्चन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट आंसर है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। अभी ऊपर हमने इनके बारे में बात की भी थी। HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में बैंकिंग और कृषि सेवाओं दोनों का लाभ मिलेगा। इसमें दोनों तरह की जानकारियाँ उन्होंने प्रदान की है। ठीक है, अगला झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से कौन सा मेला स्थगित कर दिया? तो बैद्यनाथ धाम देवधर का श्रावणी मेला को स्थगित कर दिया उन्होंने। ये देवधर में है और ये जो 12 शिवलिंग हैं उसमें से एक शिवलिंग बैद्यनाथ धाम में है। तो झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, अगला है मंगलयान ने भेजी मंगल ग्रह से सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है कि मंगलयान से मंगल ग्रह के, जब मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर दूर था और जो मंगल ग्रह का जो जिसको चंद्रमा है, जिसको हम फेबोस के नाम से जानते हैं, तो वहाँ फेबोस और डीमोस दो हैं जिसमें फेबोस सबसे बड़ा है। तो जो मंगलयान जब फेबोस से 4200 किलोमीटर दूर था तब उसने वहाँ की तस्वीर भेजी है। तो ये इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेल मंत्रालय ने जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? टॉप्स योजना शुरू की है। टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसका उद्देश्य का क्या था? 2028 तक जूनियर एथलीट को ओलंपिक चैंपियन बनाने का उद्देश्य है इनका। ठीक है, तो जूनियर खिलाड़ियों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि टॉप्स योजना कौन से खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई? तो जूनियर खिलाड़ियों के लिए टॉप्स योजना शुरू की गई है। अगला है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? एलिमेंट्स लॉन्च किया है और शुरुआत में इसके 8 भाषाओं में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट ब्लॉक कर दी है? 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी हैं। सिख फॉर जस्टिस है कि एक्चुअल में खालिस्तान मूवमेंट से संबंधित लोगों की जो वेबसाइट है
उनको केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दी, बैन कर दी है, जो खलिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कितनी वेबसाइट ब्लॉक कर दी उन्होंने, तो 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी हैं। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण पार्कों को के ढांचागत सुधार हेतु 40,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अब ये आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत हुआ है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जो पूर्ण पार्क है, ये फूड पार्क है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये पूर्ण नहीं, ये फूड पार्क है। फूड पार्क, फूड पार्कों के निर्माण हेतु ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। किसने की? कर्नाटका में की गई है, केंद्र सरकार ने कर्नाटका में की है, इन्वेस्टमेंट किया है। राजधानी कर्नाटका के ऊपर बता चुके हैं, बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, राज्यपाल बैजूभाई वाला है। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, ये पर्यावरण के लिए है और बहुत ही ज़रूरी भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल है। ठीक है, अगला है, किस अफ्रीकी देश में पहले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो क्या कहाँ हो गई? बोत्सवाना में हो गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंटरनेशनल है, जीके का पार्ट है, सॉरी करंट अफेयर का पार्ट है। तो बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैब्रोन है। मुद्रा वहाँ की क्या है? बोत्सवाना पुला है। ये बोत्सवाना पुला भी हो सकता है और पुला के नाम से भी आ सकता है एग्जाम में, अगर जब भी पूछेगा। ठीक है, अगला है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? किसने दिया? पीटर फुलर ने दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच थे। ठीक है, और न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन कौन है? केन विलियमसन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा वहाँ की डॉलर है। प्रधानमंत्री जैसिनेड एडर्न है, या एडर्न लिखा, वो एडर्न है। ठीक है, वो हिंदी टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेपाल को वर्ल्ड बैंक ने गरीब देश की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में रख दिया है? तो निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में रखा। भारत भी इसी श्रेणी में है, निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में। जो वर्ल्ड बैंक है वो किस तरीके से निकालता है कि उनकी जो श्रेणियां हैं किस तरीके से निकालता है? तो एटलस मेथड का इस्तेमाल करता है। तो जिस भी देश की प्रति व्यक्ति की आय $1036 से कम होती है तो उसको गरीब देश की श्रेणी में रखा जाता है, और उसके ऊपर होती है तो उसको निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब यहाँ नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रेसिडेंट यहाँ की विद्या देवी भंडारी हैं। प्राइम मिनिस्टर खड़गे प्रसाद शर्मा है। मुद्रा रुपया। चीन में हाल ही में किस खतरनाक बीमारी ने दस्तक दी है? अब चीन में अभी हमने पहले, एक तो कोरोना तो वहाँ चल ही रहा है, दूसरी हमने यहाँ पे G4 स्वाइन फ्लू की बात की थी अभी, जो चूहों से फैलता था। अब ये तीसरी बीमारी की वहाँ बात कर रहे हैं, बूबोनिक प्लेग, और इसको ब्लैक डेथ के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ब्लैक डेथ पूछ सकता है कौन सी बीमारी को बोलते हैं, और चूहों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। इसमें सारी चीज़ें कि इस बीमारी का नाम, उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, और किसके द्वारा फैलती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। किससे फैलती है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, सेना ने कितने ऐप्स पर बैन किया है? सेना ने कुछ अभी एप्लीकेशन, जब भारत ने 40 ऐप्स पे बैन लगाया, उसके बाद सेना ने भी 89 ऐप्स पे बैन लगा दिया। 89 ऐप्स में उन्होंने फेसबुक पे भी चलाने प्रतिबंध लगा दिया है, COC क्लैश ऑफ क्लैंस पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, वो केवल सेना के लोगों के लिए, और PUBG पे भी बैन लगा दिया। तो इतने सारे ऐप में सेना ने बैन लगा दिया। किस मशहूर हास्य कलाकार का निधन हो गया? जगदीप का हुआ है। इस शोले मूवी में इन्होंने सुरमा भोपाली का रोल निभाया था। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है इनका ये। जब ये 81 ईयर्स के थे, 81 साल के थे, तब इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। ठीक है, अगला है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 34वां स्थान रखा गया। जितने भी सूचकांक हैं ये आपको रटे होने चाहिए। हर एक, अभी पीछे कुछ पैटर्न सा बन गया है कि हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक ना एक सूचकांक का क्वेश्चन जरूर आता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन, जैसे रियल एस्टेट कौन जारी करता है, कौन से ये इसमें पहले नंबर पे कौन था, ये भी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सूचकांक जो 2020 के सूचकांक, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है,
तो भारत का स्थान इसमें कि रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां है। भारत हर साल इम्प्रूव कर रहा है, एक रैंकिंग ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और उसमें कुल कितने देश की रैंकिंग की गई, तो 99 देशों की रैंकिंग की। चीन का 32वां स्थान है, श्रीलंका का 65वां और पाकिस्तान का 73वां, ठीक है। अगला है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले देसी और विदेशी प्रशिक्षकों की शिक्षावधि कितने साल तक होगी, अब 4 साल तक की होगी, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो असम में। ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। तो असम सरकार ने इसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में बात हुई है, ये अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और इसको देहिंग पटकाई के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बीच से जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ से देहिंग नाम की नदी बहती है और पटकाई नाम की यहाँ पे एक पहाड़ी, इसलिए इसका नाम देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसका दूसरा नाम जयपुर रेन फॉरेस्ट भी है, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर ये भी अगर वैसे पूछेगा नहीं कि ये कहाँ पे है, असम में किस जगह पे है, तो असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है, ठीक है। यहाँ की खासियत क्या है, ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ ये 8 विभिन्न प्रकार की बिल्लियों का घर है। बिल्लियों में जैसे कि टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब बिल्लियों, इनको बिल्ली की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे सभी 8 प्रकार की बिल्लियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ की स्पेशलिटी, खासियत है यहाँ की। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है, किसने की, महाराष्ट्र सरकार ने की। महाराष्ट्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी बढ़ भी गई है, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं, तो उसके चलते इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। तो कौन से महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की गई है, पता होना चाहिए। और किसने से की है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जितने भी स्टेट आए उनको बार बार रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए। और आगे के जितने भी करंट अफेयर, हर जगह हम चाहे वो राज्य हो या कोई कंट्री हो, उसके बारे में, राजधानी और उसके प्रेसिडेंट या पीएम या उसकी करेंसी के बारे में बात करते रहेंगे, वो रिपीट करते रहेंगे, जिससे आप करंट अफेयर के चलते स्टडी का काफ़ी पार्ट कवर होता जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। अगला है, विश्व बैंक ने दूसरी गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए देने का समझौता किया, कितने करोड़ रुपए, 323 करोड़ रुपए देने का समझौता किया है विश्व बैंक ने। दूसरी गंगा नदी बेसिन परियोजना है, ठीक है, दूसरी गंगा नदी बेसिन परियोजना, ठीक है। अब किसने किया, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर बताया था कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष की ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा, किसको किया, बहादुर सिंह ने। ये 25 वर्ष की आयु उनकी ऊपर हो गई थी, इनका कार्यकाल, तो इसलिए इनको हटना पड़ा है, ठीक है। अमेरिका के किस संगठन ने आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने जब कोविड-19 इतनी महामारी फैली हुई है, उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हटने का निर्णय लिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडानोम, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इंजेती श्रीनिवास को किया गया। किसके, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष हैं। हमने बताया जितनी प्रथम या फर्स्ट वाली चीज़ें होंगी वो आपको याद रखनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर बहुत ही पूछे जाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास। अब देखो, कोई भी काम होता है ना, बोले श्री कर रहे हैं, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय के प्रथम अध्यक्ष वित्तीय सेवा केंद्र के इंजेती श्रीनिवास, ठीक है। वो याद करने का तरीका है, ठीक है। अगला, भारतीय कप्तान विराट कोहली पर हितों के मामला कर, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कप्तान जो विराट कोहली हैं, उन पर एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के जो
अगला है भारतीय कप्तान विराट कोहली पर हितों के टकराव का मामला। 2 पदों पर रहने के कारण एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के जो स्थायी सदस्य हैं संजीव गुप्ता, उन्होंने विराट कोहली पर आरोप लगाया कि वो 2 पदों पर कार्यरत है। पहला पद है उनका एज ए कैप्टन, इंडियन टीम के कप्तान है, और दूसरा है प्रतिभा प्रबंधन कंपनी के सह निदेशक के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो ये बीसीसीआई के नियमों के खिलाफ था कि आप किसी भी 2 पदों पे आप नहीं रह सकते हैं। तो विराट कोहली भी 2 पदों पर कार्यरत थे, इसलिए उन पे एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के जो स्थायी सदस्य संजीव गुप्ता ने ये आरोप लगाया था। ठीक है, अगला भारतीय रेल ने कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। नेट जीरो क्या है? नेट जीरो के तहत जो इंडियन रेलवे है वो उनकी जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं वहाँ पर वो रेलवे सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है, जिसके तहत जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसके औपचारिक रूप से यूज़ करके रेल को चलाया जाएगा। और भेल के साथ ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। भेल के साथ ये मिलकर शुरू किया है इन्होंने, इंडियन रेलवे ने। यही पूछ सकता है किसके साथ किया है, तो वो अभी आपको पता होना चाहिए किसके साथ किया, भेल के साथ किया। ठीक है, अगला है भारत ने के किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है? तो जयपुर में बनने जा रहा है। 75,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। पहला जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो भारत में ही है, मोटेरा स्टेडियम है अहमदाबाद में। दूसरा जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है इजराइल ने किस जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ओफेक 16 का किया है। क्यों किया है? ये परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से किया गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, और वहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? न्यू शेकेल है। अगला है उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल देने की योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई है? तो बलराम योजना बनाई है। जो भूमिहीन किसान होंगे उनको अब ऋण देने के लिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। कौन सी? बलराम योजना। ठीक है, अगला तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, स्टैटिक का पार्ट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी दिमाग में बनी रहे। ठीक है, अगला है भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ किए? अफगानिस्तान पे किए। तो अफगानिस्तान के वो 5 प्रांत पे शैक्षिक बुनियादी ढांचे हेतु विकास कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो वो 5 प्रांत कौन से हैं? उनके 5 प्रांत हैं फरहान, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शान। कौन से हैं? फरहान। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कौन से 5 प्रांत है, ये पता होना चाहिए कि किसी देश के साथ किया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा अफगानिस्तान अफगानी, कई बार अफगानिस्तानी केवल अफगानी लिख के ही आता है, अफगानी। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या है? अशरफ गिनी। ठीक है, कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने वहाँ के जितने भी घर हैं सभी को गैस कनेक्शन दे दिया है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। गर्मी में, ठंडी में धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला है किस देश ने भारत के दूरदर्शन चैनल को छोड़कर सभी न्यूज़ चैनलों को बंद कर दिया? किसने किया? नेपाल ने किया। अभी नेपाल और भारत के बीच जो कुछ हो रहा था उसके तहत भारत के जो न्यूज़ चैनल थे वो नेपाल के की आलोचना कर रहे थे, ऐसा नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है। इसलिए उन्होंने भारत के जो न्यूज़ चैनल हैं उनको बंद कर दिया। ठीक है, अगला अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए की अवधि 3 साल से घटाकर कितनी कर दी है? तो 2 साल कर दी है। कितनी कर दी? 2 साल। पहले 3 साल हुआ करती है। तो एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, अगला है भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश बने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित, ये भी पूछा जा सकता है। कौन से नंबर के हैं? 66वें नंबर के हैं। और किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु से संबंधित है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है भारतीय नौसेना ने महामारी में 3 देशों से लगभग 4,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान शुरू किया है? समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है मालदीव, दूसरा है ईरान, और तीसरा है श्रीलंका। तीन देशों से भारतीय नौसेना ने जो वहाँ पे जो लोग थे 4,000, लगभग 4,000 भारतीय थे, उनको वापस लाने का अभियान शुरू किया था, समुद्र सेतु अभियान। ये भी पता होना चाहिए। 3 देशों के नाम भी पता होना चाहिए। पहला है मालदीव, दूसरा है ईरान, तीसरा है श्रीलंका। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि 3 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अभी हमने 1 से 10 जुलाई तक की जो सारी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थी वो कवर कर लिए।
आगे की वीडियो में हम 11 से 20 जुलाई तक की करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।